अगर हम देखें इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपना अपना स्केड्यूल भी कुछ लोग जाहिर कर रहे हैं, प्रेडिक्टेड भी है, कुछ चीज़ें अभी तक मतलब श्योरिटी के साथ सामने नहीं आई हैं मगर आ रही हैं वक्त के साथ साथ। अच्छा, मेरा एक सवाल है इसके ऊपर कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुताबिक तो उसकी तैयारियां जो हैं वो फरवरी के बाद शुरू हो जानी थी और ये जाना था आगे। क्या यही टाइमिंग रहेगी, यही स्केड्यूल यहीं से शुरू होगा या थोड़ा बहुत डिले होगा? देखिए, डिले वाली ऑप्शन नहीं बचती है आपके पास आके, क्योंकि आपकी विंडो जो है वो बहुत बिजी है और उसके बाद आपके फौरी जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद पीएसएल है। तो पीएसएल के बाद आगे जो है वो सीरीज़ भी शेड्यूल हैं, पूरी दुनिया की मतलब इंटरनेशनल सीरीज़ हैं, तो कैलेंडर जो है वो काफ़ी बिजी है। इसी जो शेड्यूल है उसी के दौरान ही करवाना पड़ेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी पे फ़िलहाल अभी तक जो है वो डेडलॉक बरकरार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का, आईसीसी का। कुछ जो है वो चीज़ें हुई थी जब 1-on-1 मीटिंग हुई थी जय शाह और मोहसिन नकवी साहब की दुबई में। फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें सेटल डाउन हो गई थी, कुछ शराइत मान ली गई थी, कुछ पे नखरे कर रहे थे। तो इंडियन मीडिया ने भी काफ़ी जो है वो फिर उसके बाद किया था कि जी 3 साल का मुआहदा तय पा गया, 3 साल के लिए हो गया, हाइब्रिड पे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर पाकिस्तान अभी तक जो है वो अटका हुआ अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। देखिए, ये चीज़ें जब तक हम अपना स्टांस नहीं लेंगे, अपनी चीज़ों पर स्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हमेशा आईसीसी और बीसीसीआई ऐसे ही हमारे साथ करता रहेगा। जो माजी में हमारे मुख्तलिफ चेयरमैन्स के जो नरम गोशा वाले चीज़ें थी उसकी वजह से हमें भुगतनी पड़ रही हैं। अब इस मरतबा चूँकि सख्त स्टांस लिया है तो हमें उस पर खड़ा रहना चाहिए, अब उसे बैक ऑफ नहीं करना चाहिए। अब जब बैक ऑफ करेंगे तो फिर आप पे पूरी दुनिया हंसेगी भी और आपका मजाक भी बनाएगी, और आइंदा आने वाले जितने टूर्नामेंट्स होंगे उसमें भी आपका ऐसे ही मजाक बनता रहेगा और आपको मुंह उठा के जाना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज़ में खेलने। तो ये अगर आपकी चीज़, अगर आप अपने पाकिस्तान के लिए, अगर आपने मुल्क के लिए आपने स्टांस लिया तो बेहतरीन है। अगर उसमें चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होती है, पोस्टपोन होती है, फिर भी हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने स्टांस से पीछे नहीं हटने वाले। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर हदायत ये की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि तहरीरी तौर पर चीज़ें लें और अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटें। चैंपियंस ट्रॉफ़ी, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ का खौफ नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि हम अपनी शराइत मनवाएंगे और हम भी एक हैसियत रखते हैं आईसीसी में, और हम पूरी दुनिया में हैसियत रखते हैं क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो एक रैंक प्लेयर हैं, हमारी टीम भी अच्छी है, हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। तो हमें झुकने की ज़रूरत नहीं है और हर मरतबा जो है वो हम लोग अच्छे जेस्चर नहीं दिखा सकते, लिहाजा दूसरे लोगों को भी जेस्चर अच्छा दिखाना चाहिए और उस पर हमारी बात को मानना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग बोर्ड, हमारा बोर्ड कोई मतलब अगर आप देखें कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अगर ये बोर्ड हैं तो फिर पाकिस्तान भी बोर्ड है। मैंने आपको पहले कहा कि अगर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इंडिया की वजह से नुकसान उठाते हैं, अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वो ब्रॉडकास्टर्स जो है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ना आने से भी नुकसान उठाएगा। देखिए, पाकिस्तान इंडिया की गेम पाकिस्तान इंडिया से ही है। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जितने मर्जी रिफ्ट कर लें, आपकी अभी ये जो बॉर्डर गवास्कर जो ट्रॉफी हो रही है उसमें अगर जितना मर्जी सराज और जो है उनके जो बैट्समैन जिन्होंने परफॉर्म किया, ट्रेविस हेड, उनके दरमियान जितनी मर्जी स्लेजिंग हो जाए वो लोगों को फॉर अ टाइम बीइंग एक अच्छी लगेगी। लेकिन अगर स्लेजिंग हो, अगर आप फ़र्ज़ करें कि टेस्ट सीरीज़ हो रही हो पाकिस्तान इंडिया की और जायसवाल और उसके बाद शाहीन की, नसीम की, हारिस रऊफ़ की, आपके आमिर जमाल की, अब्बास की, मोहम्मद अली की स्लेजिंग हो रही हो या बाबर आजम की फराज के साथ स्लेजिंग हो रही हो, वो पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह बनेगी। ये चीज़ें मैटर करती हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी, कमर्शियल वालों के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, जिनकी आई बॉल जो होती हैं वो इस मैच पे होती हैं। आप देखें पाकिस्तान ने जो है वो एक्स्ट्रा ऑफर ठुकराई पैसों की, हालांकि अभी जरूरत थी क्योंकि इतने पैसे जो है वो स्टेडियम पे लगे। नहीं, आपने कहा था पैसा बहुत है पीसीबी के पास। नहीं है तो खर्च कर रहे हैं ना। देखिए, माजी में मैं आपको एक बात बताऊं, एक रवायत रही है, माजी में एक रवायत रही है कि उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बैंक अकाउंट्स थे उनके ऊपर सांप बन के बैठना है, उनको खर्च नहीं करना। ठीक है, ज़का अशरफ दौर में चूँकि इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हमने हमेशा उनको क्रिटिक का निशाना बनाया, लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के पैसे बढ़ाए हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला था जिस पे काफ़ी हद तक प्लेयर्स नाराज़ भी हुए थे, डिले भी हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर इंडिया में जाके मनाया गया, सलमान नसीर भी वहाँ पर गए, उस्मान वाला भी वहाँ पर गए, उनको जाके मनाया गया। तो ये चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उनके दौर में ये बड़ी चीज़ें,
उनके दौर में पैसे बढ़े। अब प्लेयर्स की वजह से ही आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और पूरी दुनिया के प्लेयर्स की वजह से ही उनके क्रिकेट बोर्ड्स आगे कमर्शियल राइट्स बेचते हैं। आपके पास जो लोगो लगता है शर्ट पे, मेन फ्रंट पे, वो आपके प्लेयर्स की वजह से बिकता है, वो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वजह से नहीं बिकता। अच्छा, कुछ ज़राए कादिर ये भी कहते हैं कि शायद पीसीबी को अगर तो पैसों वाले मामले पर कायल करना है तो फिर पीसीबी को जो अभी कहा जा रहा है, पीसीबी उसके ऊपर एग्री नहीं हो रहा और बोर्ड का ये कहना है कि फिर हम अगर आपसे कोई मुआवजा लेते हैं तो फिर वो हम इतना लेंगे कि आपको भी तकलीफ हो थोड़ी बहुत और हमें भी फ़ायदा हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने ये खबर दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफर हुई है एक्स्ट्रा मनी की भी, लेकिन वो रिजेक्ट की गई। नहीं, वो रिजेक्ट कर दी गई थी। और उसके बाद चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई चेयरमैन की, वज़ीर आज़म ने भी बाकायदा तौर पर ये दो टोक अल्फाज में कहा है कि आप जो है वो इस मरतबा बैक ऑफ नहीं करेंगे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। आपका जो मौक़िफ़ है बिल्कुल ठीक है कि आप लोग जो है वो ये चाहते हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान मुँह उठा के बार बार क्यों जाए वहाँ पर। पाकिस्तान आगे जो इंडिया ने होस्ट करने हैं, विमेंस है उनके टूर्नामेंट, उनके मेंस टूर्नामेंट है, आगे फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है 2026 में, तो उसमें आप लोग ये गारंटी तहरीरी तौर पर लें उनसे कि आप इंडिया जो है वो भी जब अपने इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा वो भी दुबई में खेलेगा। तो इस चीज़ पे और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ट्राई नेशन सीरीज़ है, कुछ शराइत ऐसी हैं जिसमें ट्राई नेशन सीरीज़ है, जिसके बाद जो है वो कुछ राइट्स का इशू है। तो ये चीज़ें सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अब अच्छा, मैंने कल एक खबर दी थी जो मुझे सोर्सेज ने बताई थी, जिसमें साउथ अफ्रीका थी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है वो उन्होंने भी एंट्री दी है इस सिलसिले में। उन्होंने आईसीसी को कहा कि खुदारा आप लोग इसका कोई हल निकालें और ये मामला जल्द से जल्द हल करें ताकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें पिक्चर क्लियर हो, तमाम तर चीज़ें क्लियर हों। ब्रॉडकास्टर्स ने जो प्रोमो जारी करवाया, उनकी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि 19 जनवरी के बाद जो है वो ख़ास तौर पर 19 जनवरी का जिक्र हुआ कि 19 जनवरी के बाद से आप लोग जो है ना इसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और कुछ प्रोडक्शन कंपनी को ये भी कहा गया कि आप दुबई में अपना सेटअप लगाएं, चूँकि मेरे ख्याल में 5 मैचेस दुबई में खेले जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, एक सेमीफाइनल एक फ़ाइनल होगा अगर इंडिया पहुंचता है। अगर इंडिया नहीं पहुंचता तो फिर लाहौर को भी बैकअप रखा जाएगा फ़ाइनल के लिए और सेमीफाइनल्स भी पाकिस्तान में होंगे अगर इंडिया नहीं पहुँचता। वैसे तो मतलब ये ना पहुँचने वाली बात नहीं है, अच्छी टीम है और वो सेमीफाइनल्स तक तो पहुँच ही जाएगी। काफी हैरत हो रही होगी कमेंट्स में लोगों को, कादिर की तरफ से भी कोई नहीं, अच्छी टीम है। देखिए, मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया। पॉजिटिव की बात नहीं है, एक टीम है। मतलब इंडिया एक मुकाम रखती है, क्रिकेट टीम है, अच्छी रैंक की टीम है, अच्छे प्लेयर्स हैं उसके पास। हम ये नहीं कह सकते कि बिफोर द टूर्नामेंट के वो जी सेमीफाइनल तक ही नहीं पहुंचेगी, कहने को कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान का कोई सोच सकता था कि आप जो है वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक क्या दूसरे राउंड तक नहीं पहुंचेंगे। आप जो है वो वेस्ट इंडीज ही नहीं जाएंगे जिसके लिए आपने प्लेयर्स को पिक किया था, साइम और इमाद को खास तौर पर, वो उस लेग तक ही नहीं पहुंचे आप लोग। ये क्रिकेट के लिए जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी वक्त भी जो है वो पलड़ा भारी हो जाता है। आप अफगानिस्तान को हल्का नहीं ले सकते, आप यूएसए को, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी टीम को हल्का नहीं ले सकते। जिसका इंटरनेशनल स्टेटस है वो टीम मुकाम रखती है एक इंटरनेशनल तौर पर, उसको आपने इंटरनेशनल लेवल पर ही जाकर खेलना। उसको आप इजी लेंगे तो फिर आप यूएसए के साथ सुपर ओवर ही खेलेंगे, वो भी हार जाएंगे। खैर सुलेमान, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह अभी बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, देखिए खिलाड़ी तो बेचारे मासूम होते हैं पूरे टेन्योर में। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको तो आप चांद पर भी ले जाएंगे, उनका काम क्रिकेट खेलना है, वहाँ पर जाकर वो खेल लेंगे। अभी जिस तरह से कादिर कह रहे हैं कि पीसीबी को अब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पीएम साहब की तरफ से भी हैं कि आपने अपने मौक़िफ़ से हटना नहीं है। मौक़िफ़ तो हमारा ये था ही नहीं, हम तो कह रहे थे नो हाइब्रिड, हम तो मौक़िफ़ पर फिर भी उतर आए हैं ना। मतलब हमने तो अपने एक मौक़िफ़ से स्टेप 2 लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा था देयर इज़ नो प्लान बी, यानी इंडिया आएगा वरना हम बायकॉट कर देंगे। अब तो हम ऑलरेडी थोड़ा सा हमने नरमी दिखाई है, मज़ीद कितनी नरमी दिखाई जाए तो ये मामला सॉल्व हो सकता है? सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब को मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने केस लड़ा है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई चेयरमैन जाकर इस तरह इतनी देर तक डटा रहा है, वरना तो हम पहली ही मीटिंग में फारिग हो जाते थे। ज़काशुर साहब वाला वो हम लोग श्रीलंका एशिया का वाला, हम लोग जो है ना पहले तो ये क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को। और मेरा ख्याल है कि जो अभी थोड़ी देर पहले एक ऑप्शन पे बात हो रही थी कि पैसे ज़्यादा ले लिए जाएं तो ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि जैसे कादिर ने बोला है कि पैसों की भी ज़रूरत है तो ये कर लेना चाहिए। देखिए
मेरा ख्याल है मुल्की मुफाद में जो अच्छा डिसीजन है जिसमें बिल्कुल जिसमें हमें फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है। आप देखें, हमने बात तो मान ली कि हम बाहर खेलने जा रहे हैं, चलें ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कर लें जिसमें हमें और मज़ीद पैसों का फ़ायदा हो जाए, मज़ीद क्रिकेट के लिए हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी पोजीशन पे हम लोग इस टाइम हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जिस तरह मोहसिन साहब लगे हुए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अच्छी उम्मीद है और अच्छी खबरें की तवक्को आप कर सकते हैं। देखिए ना, मतलब आप खुद सोचें कि जो हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच यहाँ करवाने का फ़ायदा होना था, अगर हमें उतना फ़ायदा वहाँ से वैसे मिल रहा है बगैर करवाए, तो वाई नॉट? बुरी ऑप्शन तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, हमें तो फाइनेंस है तो ठीक है, अच्छी बात है, होना मिलना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को जितना फाइनेंस आएगा उतना क्रिकेट बोर्ड लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, आप मजीद प्लेयर पैदा कर लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी तो एक जब शुरू होगी तो 15 दिन बाद ख़त्म हो जानी है, तो बाकी मामला तो चलाने हैं ना हमने क्रिकेट के। बड़ी प्यारी और मासूमाना अंदाज में उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है लेकिन मशवरा बुरा नहीं है। अगेन देखिए, अक्लमंदी इसी चीज़ में होती है कि आप अना को एक तरफ रख के मुल्क के मफादात की तरफ जाएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है।